टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी सी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। लड़की की जो रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन है। जहां पर भी आपको शिकायत करनी आप करो। पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउ, बाकियों के लिए नहीं। अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेगी। लिंक के भी लिंक तो तारीख पे तरीके से लगे। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन थी। 3 नए आपराधिक कानूनों पर पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि इससे मुझे सबसे बड़ा लाभ ये दिखता है कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को फिर से प्रशिक्षण मिल रहा है। सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी और रेजोल्यूशन हो रहा है क्योंकि अब FIR टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगी, चार्जशीट टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगी। वहीं किरण बेदी ने आगे क्या कुछ कहा, देखें ये वीडियो। 3 क्रिमिनल लॉज IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया गया है। कल से नए जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं 1 जुलाई से। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपके मुताबिक ये सिटीजन के लिए कितना फायदेमंद रहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है इस पर? सबसे ज्यादा फायदा मैं नजर आ रहा है कि पुलिस की रीट्रेनिंग हो रही है, मिलियंस की रीट्रेनिंग हो रही है और रीट्रेनिंग होती जाएगी। जो कि हम लोग पीरियोडिक ट्रेनिंग करते थे, वो होलसेल ट्रेनिंग हो रही है। और होलसेल ट्रेनिंग किस चीज के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, विक्टिम के राइट्स के लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, और अदालतों में स्पीडी ट्रायल के लिए। कई चीजें ऐसी करेक्शन हो रही हैं जो कि कहीं ना कहीं तरीके से सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू आ रही थी या पीसमील अमेंडमेंट से, वो अब पार्ट ऑफ द लॉ बन जाए। लेकिन सबसे ज्यादा मैं समझ रही हूँ टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि FIR आपकी टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगे, चार्जशीट टेक्नोलॉजी, ट्रायल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट एविडेंस टेक्नोलॉजी। जो हम लोग डॉक्टर्स को बुलाते थे, एक्सपर्ट्स को बार बार बुलाते थे, पुलिस जो रिटायर हो गए उनको बार बार बुलाते थे, आप एविडेंस ऑनलाइन कर दीजिए। आना जाना बच गया ना। और ट्रायल की भी डेट्स इन्होंने फिक्स्ड कर दी। अदालत में मान लीजिए तारीख पे तारीख की बात करते, तारीख पे तारीख के क्या करेक्शन थी। अगर कोई मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, वो नहीं अगले दिन वो लिंक मैजिस्ट्रेट छोड़ेगी। ये नहीं कि जज साहब नहीं है कोर्ट में, देयर विल बी अ लिंक मैजिस्ट्रेट। लिंक के भी लिंक तो तारीख पे तरीके से लगेगी। फिर एडजर्नमेंट्स भी लिमिटेड होगी कि इतने दो से ज्यादा एडजर्नमेंट नहीं मिलेगी। हर चीज को, एस्पेक्ट को, कई चीजें मांगते जा रहे थे। हैंडकफिंग भी आई है क्योंकि पहले क्या था, गैंगस्टर को भी पुलिस ऑफिसर क्या करता था, ऐसे हाथ पकड़ के करता था, एक दूसरे का पसीना लेते थे, एक दूसरे की बीमारी लेते थे। अब गैंगस्टर है या कोई ऐसे क्रिमिनल जो कि मेंशन है, उसको हथकड़ी अलाउड है, बाकियों के लिए नहीं। कई ऐसी सी चीजें हैं कि विक्टिम के लिए भी है, पुलिस ऑफिसर के लिए भी है, कचहरियों के लिए भी है, विमेन के लिए भी है। विक्टिम में कि विमेन का एक जबरदस्त चीज निकली कि किसी ने धोखा देके कहा था तुम्हें प्रमोशन दूंगा, अपॉइंटमेंट दूंगा, शादी कर लूंगा, और शादी नहीं की। वो धोखा है। वो अब एक अपराध है। पहले 420 बनती थी और कहते कि नहीं ये तो पर्सनल मैटर है। वो पर्सनल मैटर नहीं है, अब वो दफा लगेगी, वो दंडित है। ऐसी सी चीजें अब नए कानूनों में आई हैं जो कि समाज में FIR 0 है। कहीं भी जाओ FIR आप दर्ज करा सकते हो, ये नहीं कि ये मेरा पुलिस स्टेशन नहीं, तो ना मैडम दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, नहीं। जहां पर भी आपको शिकायत करनी आप करो, उसमें 0 FIR है अगर वो आपके एरिया का जुरिस्डिक्शन नहीं। और उसका काम क्या है, एट द अर्लीस्ट पुलिस स्टेशन उसको उस पुलिस स्टेशन में भेजना है जहां उसको तफ्तीश होनी है, उसको कॉपी उसको मिल रही है। कितना फर्क हो गया। वो भी ऑन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, स्टेटमेंट भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको बदल नहीं सकते। कहीं सर्च सीजर हो रहा है, सर्च सीजर में भी वीडियोग्राफ्ड है, तो ये नहीं कि ये था ये नहीं था, जो है जो वीडियोग्राफ्ड।
फिर उसमें फोरेंसिक्स भी उसी वक्त ही आ रही है, फोरेंसिक मेडिसिन साइंस की टेक्नोलॉजी, ये नहीं बाद में आ रही है तो उसमें एविडेंस चला गया। तो कई कई ऐसी चीजें, बच्चे की जब लड़की की जब रेप होता था कहते थे उसको मृत्यु दंड दो, मृत्यु। अब उसमें लिख दिया गया कि इफ यू हैव रेप्ड अ माइनर, गैंग रेप ऑफ अ माइनर इज डेथ पेनल्टी। और कई जगह ऐसी भी पनिशमेंट लिखी गई है कि इट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। पहले कहते थे कि जब तक है, कहना नहीं पड़ेगा, कहेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स जेल से ही जाओगे आप। सो एक्यूज के लिए भी बेनिफिट है, स्पीडी ट्रायल, चार्जशीट भी फिक्स टाइम पर चार्जशीट आपको अदालत में करनी पड़ेगी। सो और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और निकली कि छोटे छोटे अपराधों में अगर गिरफ्तारी हुई तो आपको तुरंत डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डीएसपी से इजाजत लेंगी अगर वो पनिशमेंट ऑफ लेस देन 3 years। सो वो जितने अपराध हैं ऐसे जो कि कम 3 साल से कम है, आपको डीएसपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तब आप गिरफ्तारी करेंगे। फिर एक और बात, जब बहुत नई नई चीजें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जाके कंप्लेंट की, ठीक है, और सीधा कहते हैं एफआईआर दर्ज, कई बार झूठी होती या सच्ची होती। आप अगर पुलिस ऑफिसर समझता है कि समय है, उसके बाद उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है और उसके बाद उसको 15 days में अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, एफआईआर दर्ज करनी है। दैट मींस सीधा एफआईआर नहीं दर्ज होती। मान लो एक ने दूसरे की एक फैमिली डिस्प्यूट है या ऐसा मैटर है, तो आपने गुस्से में जाके एफआईआर कर दी, तो एफआईआर दर्ज होगी, देखो अब क्या करें। या तो अब ये है कि आपके पास एक स्कोप है, पुलिस ऑफिसर के पास एक और टूल कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ये नहीं ही करेंगे, भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि वो 2 हफ्तों में गुस्सा खत्म हो गया या चोरी का माल समझ गए, वो फैसला हो गया आपस में। जी, हर चीज के 2 पहलू हैं, लेकिन एक और तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। लोगों को जस्टिस, कम्युनिटी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। छोटे दंड में आप कह सकते हैं कि आप ये जेल नहीं जाएंगे, आप ये सेवा करेंगे समाज की ये वाली, और उसके भी कोई मापदंड होंगे। सो आपके पास ज्यादा ऐसी चीजें हैं आ गए हैं जो कि समाज में करते थे, कई बार जजमेंट्स की वजह से करते थे या डायरेक्शन या चाहते थे, लेकिन अब वो कानून से रिटन में आ गए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 0 एफआईआर, टाइम बाउंड, मैजिस्ट्रेट की हाजिरी, एक्सपर्ट एविडेंस बाय ऑल ऑडियो विजुअल। सो आपके पास क्या हो रहा है, अब आप क्या कहेंगे कि ये तो सच नहीं है, प्रिजनर की आइडेंटिटी, तुम थे नहीं प्रिजन, तो आपका सारा वीडियो बोल रहा है। तो अब ये नहीं कि नाम बदल गया, ये बोर्ड है, ये झूठ है। सो ये जो एलिगेशंस आते थे, दैट मीन्स पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। हर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट सीनियर होगा, उसको हर एक को उसको पता होना चाहिए कौन गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी का वेबसाइट में रोज रिकॉर्ड होगा कि कौन सी गिरफ्तारी किस जगह हुई, तो आप वेबसाइट में जाके पता कर सकते हैं कि कौन गिरफ्तार हुआ। सो आपका और भी ट्रांसपेरेंसी आ रही।